शुक्रवार की संतोषी माँ की पूजा के लिए खुद अपने हाथों से माला बनाने का आनंद ही कुछ और है। कितना पवित्र महसूस होता है मन को। सुंदर फूलों की ये सुंदर माला हमारी सबसे सुंदर संतोषी माँ के लिए। हे माँ संतोषी, ऐसी कृपा करना कि आज इंद्रेश हमारे साथ पूजा और व्रत करने के लिए मान जाए बस। स्वाति दीदी, आप यहाँ? प्रणाम पुत्री। प्रणाम। आप बहुत ही अच्छे समय पर आई हैं। आज हम अपने घर में संतोषी माँ की शुक्रवार की पूजा करने वाले हैं। आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं स्वाति, हम अंदर नहीं आ पाएंगे। तुम्हें तो पता है कि हम भी हर शुक्रवार को मंदिर में पूजा करते हैं। हम यहाँ से जा रहे थे, तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है ना, तो सोचा तुमसे मिलकर तुम्हारा हाल पूछ लें। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने दीदी, और यहाँ चली आई। वैसे क्या तुम आज संतोषी माँ का व्रत भी रखोगी? जी दीदी, वो तो रखना ही है। जब से हमने होश संभाला है ना, एक भी व्रत नहीं छूटा है हमसे, और ना ही कभी छूटेगा। सचमुच भक्त हो तो तुम्हारी जैसी स्वाति। तुम्हें आज इंद्रेश से भी व्रत करवाना है ना? हाँ, अगर वो करे तो अच्छा ही है। वैसे भी संकष्टी पूजा नहीं की थी उसने। पर दीदी, आपको कैसे पता कि व्रत और पूजा हम इंद्रेश से भी करवाना चाहते हैं? बहुत ही स्वाभाविक है। इंद्रेश को तुम्हारे साथ व्रत और पूजा करनी ही होगी, तुम्हारे बच्चे और पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए। जी दीदी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आज का व्रत इंद्रेश को पूरे शुद्ध मन से रखना होगा, कोई भी त्रुटि ना होने पाए। जी दीदी, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम और इंद्रेश इन पुष्पों को साथ में पूजा के अंत में श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण कर देना, और इस चित्र को किसी पवित्र स्थान पर रख देना। इसे हमने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत खूबसूरत है दीदी। इससे अनमोल तोहफा हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। ये तस्वीर नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है मानो विघ्नहर्ता अभी बोल पड़ेंगे। पुत्री संतोषी, आपने हमें भी शामिल कर लिया है अपनी पूजा में। पिताश्री, इंद्रेश संकष्टी पूजा करने में चूक गया था, अतः आपका आशीर्वाद इंद्रेश एवं स्वाति के लिए अति आवश्यक है। आपके आशीर्वाद से इनके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। हमारी पुत्री को हमारे गुण प्रचुर मात्रा में प्राप्त है तो आप ही का अंश पिताश्री। दीदी, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं स्वाति, एक जरूरी काम से हमें जाना है। तुम अपनी पूजा पूरी श्रद्धा से संपन्न करना, और ये पुष्प पूजा के अंत में गणेश जी के चरणों में चढ़ाना मत भूलना। जी दीदी। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा।
बचाइए, असुर आने वाले हैं, हमें बचाइए। माते, ये असुर पुत्री यहाँ क्या कर रही है? पिताश्री ने इस असुर पुत्री को हमारे लिए ढूंढ निकाला है देवऋषि। इससे आगे की कार्रवाई हमें करनी होगी। जी माते। परंतु मुझ पर यह घात हुआ कैसे? मेरा पता तो मनुष्य क्या देवता भी नहीं लगा सकते। फिर मुझ पर ये वार किसने और कैसे किया? जब तक ये मुद्रिका तुम्हारे उंगली में रहेगी, कोई भी दिव्य शक्ति को तुम्हारे असुरी मूल का पता नहीं चलेगा। तो ये आप तीनों का षड्यंत्र था। आपने छल पूर्वक मेरी मुद्रिका निकलवा कर मेरा पता लगा लिया। षड्यंत्र इसे नहीं, षड्यंत्र उसे कहते हैं असुर पुत्री, जो तुम एक लाचार महिला पर घात लगाकर कर रही थी। तुम्हारा स्वाति जैसी परम भक्त के विरुद्ध किया गया ये छल नाकाम तो होना ही था। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तो मात्र तुम्हारी बुरी परछाई को स्वाति एवं उसके शिशु से दूर करने के लिए था। तुम्हें इस अक्षम्य अपराध का दंड मिलना तो अभी शेष है। तारका पर हुआ है प्रहार, संकट में रही है वो आपको पुकार। नहीं, रुकिए देवी पौलोमी, आपका इस समय देवी संतोषी एवं त्रिदेवियों के समक्ष उपस्थित होना उचित नहीं होगा। परंतु गुरुदेव, तारका को हमारी आवश्यकता है, हमें वहां जाना होगा। अपने आवेश पर अंकुश लगाइए देवी पौलोमी, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर हो सकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। हम त्रिदेवियों के समक्ष नहीं जाएंगे, परंतु हमें उस स्थान पर अवश्य जाना होगा। तो वो तुम हो असुर पुत्री ताड़का, जिसे पौलमी ने उस अबला पर वार करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा था। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबका विनाश कर दूंगी। तो वो तुम हो जिसने उस घर में छुपकर समस्त गतिविधियों का भेद लगाया, और तुमने ही स्वाति का भुजाबंद भी चुराया, ताकि तुम स्वाति पर और उसके शिशु पर वार कर सको। ताड़का, कदाचित तुम असुरों को हम देवताओं की शक्ति का स्मरण नहीं रहा। देखा कितनी सरलता से विघ्नहर्ता श्री गणेश ने तुम्हें ढूंढ निकाला, और अब जो तुम्हारा परिणाम होगा समस्त असुरों ने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। हाँ देवऋषि, इसे उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए, जिस प्रकार महिषी को मिला था, ताकि भविष्य में कोई भी असुर देवताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करने का दुस्साहस ना कर पाए।
माताओं, कृपा कर इसे दंड देकर इसे और विनाश करने से रोकें। अद्भुत इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्वयं के चक्रव्यूह में ही फंसना। नारायण नारायण। पिताश्री का अनेक धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस असुर पुत्री के अस्तित्व का बोध कराया, अन्यथा ये स्वाति के जीवन में और न जाने कितना उथल पुथल मचाती। इससे पहले कि कुछ और अनिष्ट हो पाता, 3 में से 2 असुर पुत्रियों को तो हम दंडित कर चुके हैं। अब अंतिम प्रहार की बारी है उस तीसरी असुर पुत्री पर। परंतु दादीश्री, उस तीसरी असुर पुत्री को दंडित करने से पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए स्वाति की शुक्रवार की पूजा तथा व्रत सकुशल संपन्न हो जाए। देवी संतोषी, आपको अपने वार की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम स्वाति की पूजा सफल नहीं होने देंगे, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें। कितने मासूम लगते हो तुम इंद्रेश, सोते हुए एकदम बच्चों की तरह। तुम्हें जगाने का मन तो नहीं कर रहा है हमारा, पर अपने बच्चे की भलाई के लिए, पूजा करने के लिए तुमको उठाना ही पड़ेगा। देखो, गुस्सा मत करना, गुस्सा तुम्हारे मासूम चेहरे पर बिल्कुल नहीं जचता। इंद्रेश, उठो, देखो दिन निकल आया है। इंद्रेश, इंद्रेश, देखो बहुत हो गया गुस्साना, रोना और मनाना। आज के दिन की शुरुआत हम पॉजिटिव होकर करते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है हमको। तुम अपना देख लो, कैसे खुद को सुधार सकती। अच्छा ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी हमसे वादा करना पड़ेगा। एक कोई वादा बुदा नहीं करेंगे हम, इन सबसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जाना होगा हमको, बहुत काम है। इंद्रेश, क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते? नहीं मान सकते। क्या करोगी? पागलपन के दौरे में घर छोड़ोगी या अपनी जान दे दोगी? नहीं इंद्रेश, ना तो हम घर छोड़ेंगे और ना ही जान देंगे।
हमारा तो जान देने का भी हक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। और इसकी हिफाजत के लिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज पूजा में हिस्सा लो और व्रत रख लो। ये क्या था? हमारे बच्चे की केक इंद्रेश, अद्भुत है ना? हम कब से चाहते थे तुम्हें को महसूस करवाना, पर हो ही नहीं पाया। तुम्हें पता है इंद्रेश, जब भी हम तुम्हारा नाम लेते हैं या तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो ये किक करता है। शायद यही तरीका है तुमसे बात करने का। ये जानता है इंद्रेश कि तुम इनके पापा हो। इसको पता है कि हम इसके पापा हैं। दूसरी बार किक मारा। हम तुम्हारे पापा ही हैं। हमको सुन सकता है, हमको पहचान रहा है, हमारे टच को पहचान रहा है। अम्मा, बाबूजी, अरे कहाँ है सब लोग? ये देखिए, हमारा बच्चा हमसे बातें कर रहा है। ये तो कब से तुमसे बात करना चाह रहा है इंद्रेश, पर तुमने जवाब आज पहली बार दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? ये हमारी आवाज सुन सकता है पेट से ही, और किक मार रहा है अपने नन्हे नन्हे पैरों से। मारा है तो पता नहीं क्या करेगा अपने छोटे छोटे पैरों और हाथों से। बाबूजी, अरे हमारा पोता जो है ना, अपने बाप के बाल खींचेगा, हमारी गोदी में खेलेगा। और सूसू भी तो करेगा। अरे वो हमारा मतलब है कि डायपर में हम उसको 24 घंटे डायपर पहना के रखेंगे। ऐसा बात ही भौरिया, और प्रसाद बनाना ना, चलो चल के हाथ लगा दो। आजा इंद्रेश, आज हम अपने बच्चे की सुरक्षा और अच्छे जीवन के लिए संतोषी माँ का शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं और पूजा भी करेंगे। हम चाहते हैं कि ये पूजा और व्रत तुम भी करो हमारे साथ, हमारे बच्चे के लिए। क्या तुम हमारा साथ दोगे इनमें? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमारे बच्चे के लिए हम तुम्हारे साथ व्रत भी रखेंगे और पूजा भी करेंगे। तुम जो कहोगी वो सब करेंगे। कितना भी अच्छा हो, लेकिन है तो ये भी मिडिल क्लास ही, एक नंबर का इमोशनल फूल।